नमस्ते दोस्तों, मैं पंकज जायसवाल, फैकल्टी रिप्रेजेंटेटिव, फैकल्टी ऑफ कॉमर्स, एमएस यूनिवर्सिटी फ्रॉम ऑल गुजरात स्टूडेंट्स यूनियन AGSU। फर्स्ट ईयर बीकॉम सेमेस्टर 1 रेगुलर बैच की जो एक्सटर्नल परीक्षा है वो फिनिश हो चुकी है। उनका एक जो पेपर है ऑप्शनल पेपर 7 नंबर वाला, वो 15 मार्च को होगा एक्सटर्नल पेपर, और इंटरनल होगा 7 मार्च को। मैं आप सभी को बता दूं कि फर्स्ट ईयर बीकॉम की जो एक्सटर्नल एग्ज़ाम हुई है, तो बहुत सारे स्टूडेंट्स जब कैंपस में मिलते हैं और कॉल्स और मैसेज पे पूछते हैं कि ATKT कब आती है और ATKT आने के बाद उसका जो प्रोसेस होता है वो क्या होता है। तो मैं आप सभी को बता दूं कि फर्स्ट ईयर बीकॉम सेमेस्टर 1 का जो रिज़ल्ट होता है, फाइनल रिज़ल्ट, वो इंटरनल एग्ज़ाम का रिज़ल्ट और एक्सटर्नल एग्ज़ाम का रिज़ल्ट जो आपने एग्ज़ाम दी है वो दोनों कंबाइंड करके बनाया जाता है 100 मार्क्स में से। पहले आपके जो 4 सब्जेक्ट हैं उसका पासिंग क्राइटेरिया क्या है मैं आपको बता देता हूँ। पहले के जो 4 सब्जेक्ट है, यानी कि हम बात करेंगे अकाउंट, स्टैटिस्टिक्स, स्टैट, साथ में एलिमेंट्स ऑफ इकोनॉमिक थियरी EET, और SPB स्ट्रक्चर प्रोसेस ऑफ बिजनेस, ये 4 सब्जेक्ट का जो आपका पेपर है वो टोटल 100 मार्क्स का है, यानी कि 50 मार्क्स का इंटरनल और 50 मार्क्स का एक्सटर्नल। इंटरनल के जो भी मार्क्स आपके आए हैं और साथ साथ में एक्सटर्नल का जब रिजल्ट आएगा 50 में से, तो इंटरनल और एक्सटर्नल दोनों मिला के आपके 36 होने चाहिए 100 में से। यानी 100 में से आप 36 मार्क्स लेकर आते हो तो आप पास हो जाओगे। अगर 36 से कहीं ना कहीं कम मार्क्स आते हैं, 30 आते हैं, 32 आते हैं, 35 आते हैं, या फिर उससे भी कम आते हैं, तो आपकी ATKT आएगी। और वो जिस सब्जेक्ट में, ये 4 में से किसी भी सब्जेक्ट में अगर 36 मार्क्स नहीं होते तो उस सब्जेक्ट में आपकी ATKT आ जाएगी, ATKT आ सकती है। अब बात करेंगे दूसरे जो 3 सब्जेक्ट हैं। 3 सब्जेक्ट में एक आता है बैंकिंग और एक आता है आपका इंग्लिश, और एक जो ऑप्शनल सब्जेक्ट है 7 नंबर का, उसमें भी आपका जो पेपर पैटर्न है वो 50 मार्क का है। 25 मार्क का MCQ और 25 मार्क का डिस्क्रिप्टिव, इंटरनल प्लस एक्सटर्नल। तो ये 3 का क्राइटेरिया क्या होता है, तो मैं आप सभी को बता दूं कि इंटरनल और एक्सटर्नल दोनों मिला के जो 50 नंबर के पेपर हैं, बैंकिंग, इंग्लिश और ऑप्शनल सब्जेक्ट वाला, तो उसका पासिंग क्राइटेरिया आपका होगा 18 मार्क्स। यानी कि आप इंटरनल और एक्सटर्नल एग्ज़ाम दोनों मिलाकर अगर 18 मार्क्स लेकर आ रहे हो तो आप पास हो। अगर 18 से आपके कम आ रहे हैं, 18 से कम यानी किसी में आपके 16 आए, किसी में 15 आए, 10 आए, इंटरनल और एक्सटर्नल दोनों को मिला के तब जाके आपकी ATKT आती है। और ATKT का प्रोसेस क्या होता है, ATKT जब आपकी आएगी मतलब कि सेमेस्टर 1 में किसी भी सब्जेक्ट में, तो मैं आप सभी को बता दूं कि यूनिवर्सिटी के द्वारा ATKT का जो फॉर्म है वो रिलीज़ किया जाता है। और वो फॉर्म कैसे भरना है उसके लिए मैं आपको प्रोसेस बताऊंगा जब रिज़ल्ट आ जाएगा और ATKT के फॉर्म स्टार्ट होंगे तब। ATKT आती है तो पर सेमेस्टर जो ATKT की फ़ीस होती है वो होती है 695 रुपीज़ ग्रेजुएशन के स्टूडेंट्स के लिए, यानी कि 695 रुपये। और वो पर सेमेस्टर वाइज होती है। पर सेमेस्टर में कितनी भी KT हो, एक सब्जेक्ट में हो चाहे 6 सब्जेक्ट में हो, लेकिन आपकी फ़ीस सेमेस्टर वाइज रहेगी 695 रुपीज़। वो फ़ीस पेमेंट करके आपको ATKT का फॉर्म सबमिशन करना होता है, और उसके बाद में ATKT की डेट आती है, ATKT का टाइम टेबल आता है, फिर आपको ATKT की एग्ज़ाम दे के वो ATKT सॉल्व करनी होती है अच्छा परफॉर्म करके। तो ये था पूरा प्रोसेस। पासिंग क्राइटेरिया 36 है, मैं आपको क्लियर कर दे रहा हूँ, क्योंकि जो फैकल्टी के द्वारा, यूनिवर्सिटी के द्वारा नोटिफिकेशन डिक्लेयर किया गया है उसमें क्लियर लिखा गया है कि 100 मार्क का जो पेपर होगा फर्स्ट ईयर बीकॉम रेगुलर बैच का, उसमें पासिंग क्राइटेरिया 36 है, इंटरनल प्लस एक्सटर्नल। और जो 50 मार्क्स का पेपर है उसका पासिंग क्राइटेरिया 18 है, यानी कि 18 मार्क्स इंटरनल प्लस एक्सटर्नल। तो ये इन्फॉर्मेशन थी फर्स्ट ईयर बीकॉम के रेगुलर बैच के स्टूडेंट्स के लिए। बहुत सारे स्टूडेंट्स इसके अंदर कंफ्यूज थे, तो ये वीडियो उन तक शेयर करें। और रही बात ग्रेस मार्क्स की, तो यूनिवर्सिटी ग्रेस देती है, लेकिन बहुत ही कम स्टूडेंट्स को और बहुत ही जेन्युइन केस में, तो आपको उसका भी ख्याल रखना रहेगा। ग्रेस देना वो डिपेंड करता है यूनिवर्सिटी एग्ज़ाम सेक्शन पर, तो सभी लोग इसकी एक्सेप्टेशन ना करें, सभी इसकी उम्मीद ना करें। नमस्कार।